मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर्स पे है। बड़े गौर से ठीक है इसको समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कम्प्लेक्स हो सकती हैं और ये बेसिक्स हैं फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर आप लोग इसको उसके लिए समझ लेते हो, अगर आप लोग अभी स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हो तो जो है इंशाल्लाह आप लोग इसको अच्छे तरीके से आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी आपके काम आएंगी चीज़ें। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि स्ट्रक्चर्स है क्या चीज़, तो बच्चों स्ट्रक्चर जो है ये कलेक्शन है रिलेटेड डाटा की। कीवर्ड्स को ज़रा देखिएगा डेफिनेशन के अंदर। एक कीवर्ड हमें मिला है, कलेक्शन है। ठीक है जी, किसकी? रिलेटेड डाटा आइटम्स की। अच्छा, रिलेटेड। रिलेटेड जो है ना, ये वर्ड एक सब्जेक्टिव किस्म का है कि जिसको आप लोगों ने ये देखना है कि ये रिलेटेड इधर क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पे मुराद ये है कि जब एक चीज़ लॉजिकली किसी दूसरी चीज़ के साथ इस तरीके से कनेक्ट है कि जहाँ पे वो एक चीज़ आ रही है उधर दूसरी चीज़ भी आएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट का रिलेटेड डाटा क्या हो सकता है? रिलेटेड डाटा आइटम्स क्या हो सकती हैं? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट की एज हो सकती है, स्टूडेंट का कोर्सेज हो सकते हैं, स्टूडेंट का जी ग्रेड्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे डाटा आइटम्स किससे उसका ताल्लुक है? स्टूडेंट के साथ इसका ताल्लुक है। और इनकी डाटा टाइप देखें तो डिफरेंट है। ठीक है, रिलेटेड तो एक ही चीज के हैं, यानी कि स्टूडेंट के जो है वो रिलेटेड है, लेकिन इनकी टाइप जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मसलन नेम है तो वो मुमकिन है स्ट्रिंग टाइप का है। रोल नंबर है वो मुमकिन है आपके पास इंटीजर टाइप का है। इसके अलावा फ़ोन नंबर है वो मुमकिन है आप लोगों ने उसको भी स्ट्रिंग में रखा हो। ठीक है, जेंडर है वो हो सकता है आप लोगों ने करेक्टर टाइप का एम या एफ लिखा हो। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जब आप इसको एक इकट्ठा कर लेते हैं, यानी इसकी कलेक्शन बना लेते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर का नाम ना दे देते हैं। इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है जिसको हम लोग सी प्लस प्लस में फॉलो करेंगे। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर को, ऐसे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कहते हैं। ठीक है जी, उसके लिए हम लोग कीवर्ड भी यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट का। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना, अभी चीज़ें मज़ीद खुलेंगी आपके सामने तो आपको समझ आएगी कहने से मुराद क्या है इन चीज़ों से। अब जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस से क्या मुराद है? बच्चों ऐसी चीज़ जिसकी जो कि कंपोज हो, ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ। ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो भी डाटा एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट डाटा टाइप हो, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। जबकि जो अरे थी वो होमोजीनियस थी। होमोजीनियस से मुराद के उसके अंदर डाटा सारा का सारा सेम टाइप का था। ये तो हमने देखा था। हमने ये देखा कि अरे हम लोग बनाते थे तो इंटीजर टाइप की अगर बनाई है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते थे वो सारे के सारे कौन से होते थे? इंटीजर टाइप के होते थे। ऐसे ही अगर हम लोगों ने करैक्टर टाइप की अरे बनाते थे तो वहां पे भी सारे के सारे करेक्टर्स होते थे। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? स्ट्रक्चर के अंदर मुमकिन है पहला आपका जो मेंबर है वो इंटीजर टाइप का, दूसरा अरे टाइप का, तीसरा सॉरी अरे कह रहा हूँ उसका करेक्टर टाइप का है, तीसरा मुमकिन है आपके पास जो है स्ट्रिंग है, चौथा मुमकिन है आपके पास बुलियन है। तो इन सब के कॉम्बिनेशंस आप लोग रख रहे हैं किसके अंदर? स्ट्रक्चर के अंदर। तो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इज नोन एज ए हेट्रोजीनियस एंड अरे इज होमोजीनियस। ठीक है जी, तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। स्ट्रक्चर ने क्या करना होता है स्टूडेंट्स? इसने डाटा को होल्ड करना होता है जी, जो कि एक दूसरे के साथ उसका ताल्लुक हो। जैसे आप देखें तो अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड है, अगर ये इसको हम लोग कह दें कि एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है जी, दिस इज ए स्ट्रक्चर, देन इट मे कंपोज ऑफ, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्टूडेंट का आईडी हो सकता है बच्चों, नेम हो सकता है, मेजर हो सकता है, जेंडर हो सकता है, स्टार्ट ईयर हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी एंटिटीज हो सकती हैं, रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, रजिस्टर्ड कोर्सेज हो सकता है कि कितने कोर्सेज इसने रजिस्टर किए हैं, बहुत सारा डाटा हो सकता है। ये सारा का सारा बिलोंग किससे कर रहा है? रिलेट किससे कर रहा है? जो कीवर्ड पहले मैंने बोला था आपके सामने, ठीक है, वो रिलेट कर रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड से। ठीक है, और इससे इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट रिकॉर्ड इज ए स्ट्रक्चर दैट कंपोज ऑफ मेंबर्स और डाटा एलिमेंट्स। ठीक है जी,
जो कि डाटा एलिमेंट 1 क्या है, स्टूडेंट आईडी। डाटा एलिमेंट 2 क्या है, नेम, मेजर, ठीक है, जेंडर, देन स्टार्ट ईयर। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर है बैंक अकाउंट, जिसके अंदर क्या क्या है, अकाउंट नंबर, नेम, करेंसी, बैलेंस, मुमकिन है इससे भी ज़्यादा हो, अकाउंट टाइप भी हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर एक एड्रेस बुक है, एड्रेस बुक के अंदर क्या है, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया। ये सारे के सारे किस में आ गए, एड्रेस बुक में आ गए। एड्रेस बुक इज ए स्ट्रक्चर एंड दीज आर द मेंबर्स, ठीक है जी। तो डेटाबेस के अंदर भी हम इसको रिकॉर्ड का नाम दे देते हैं। आपको पता है, अगर जिन बच्चों ने आईसीएस में पढ़ा है, तो अगर मैं थोड़ा सा इनके सामने वो चीज़ लेके आऊँ, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है जो डाटा का, वो फील्ड होता है, ठीक है। फील्ड यानी कि अगर मैं स्टूडेंट आईडी की बात करूं तो ये एक फील्ड है। दूसरा नेम है, ये भी एक फील्ड है। मेजर है, ये भी एक फील्ड है। दीज आर फील्ड्स। और जब फील्ड्स को इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो एक बनता है रिकॉर्ड, ठीक है। यानी एक बंदे की सारी फील्ड्स, यानी नेम, रोल नंबर, क्लास, एज, ग्रुप, ये सारा कुछ, ये एक बंदे का रिकॉर्ड है। और जब रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो फाइल बन जाती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपकी फील्ड, ठीक है जी। एक फील्ड, उस फील्ड को, फील्ड सारी रिलेटेड इकट्ठी कर लें तो बनता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लें तो फाइल बन जाती है। तो डेटाबेस में स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। हम लोग स्ट्रक्चर को बेसिकली रिकॉर्ड की सूरत में लेंगे। अब वही बात है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट जितने भी हैं उसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों, उस सब को हम क्या कहेंगे, मेंबर्स, या मेंबर्स कहेंगे या फील्ड कहेंगे। मसलन यहाँ पे देखें तो ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, एक ये मेंबर है, आगे ये जेंडर मेंबर है, स्टार्ट ईयर मेंबर है, किसका, स्टूडेंट रिकॉर्ड का। और स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। बैंक अकाउंट क्या है, स्ट्रक्चर, और उसके रिलेटेड मेंबर्स क्या हैं, अकाउंट नंबर, नेम, करेंसी, बैलेंस, ये सारे के सारे उसके मेंबर्स हैं, या इसको आप लोग फील्ड्स कह सकते हैं। फिर आ गया जी, मेंबर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। ये कीवर्ड है जी यहाँ पे समझने वाला। मेंबर जो हैं उनकी टाइप डिफरेंट हो सकती है। मुमकिन है पहले सिंपल अरे है, या एक और उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हो सकता है। ये भी आगे जाके पढ़ते हैं हम लोग, नेस्टेड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। यानी आप लोग मुमकिन है पहला इंटीजर टाइप का है, दूसरा आपके पास करेक्टर टाइप का है, देन स्ट्रिंग टाइप का है। ये हो सकता है, ये तो हम देख के आए हैं कि स्ट्रक्चर इज ए हेट्रोजीनियस, ठीक है जी। स्ट्रक्ट इज नेम्ड एज ए होल, ठीक है जी। एज अ होल हम लोग उसको नाम देते हैं कोई ना कोई, वाइल इंडिविजुअल मेंबर्स आर नेम्ड यूजिंग फील्ड आइडेंटिफायर। तो जो इंडिविजुअल उसके अंदर मेंबर्स हैं उसको हम लोग फील्ड आइडेंटिफायर्स के साथ जो है वो मेंशन करते हैं या लिखते हैं। Complex data structures can be formed by defining array of structs। यानी आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर्स की array बना लें, ये भी मुमकिन है, ठीक है। जैसे आप लोग दूसरों की array बना लेते हैं, जैसे आप दूसरों की वो बना लेते हैं इंटीजर टाइप की, जैसे करेक्टर टाइप की, जैसे स्ट्रिंग टाइप की, उसमें करेक्टर की स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, तो यहाँ भी मुमकिन है, आप लोग कर सकते हैं जी ऐसा। अब आते हैं जी असल चीज़ की तरफ, जो कि है आपका सी प्लस प्लस में सिंटैक्स, किस तरीके से आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर जो है इसको करेंगे। सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे बच्चों, देन आप लोग उसका नाम देंगे। जैसे यहाँ पे पीछे हम लोगों ने बनाया रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने लिखना था स्ट्रक्ट, यहाँ पे लिख देना था हम लोगों ने स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख देना था, स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख देना था, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे हम लोग लिख देते हैं जी स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया जी स्टूडेंट, ठीक है जी। और आगे मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड, या चले मैं स्टूडेंट ही रहने देता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट, ओपनिंग, ठीक है जी, ब्रेसेस। देन आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है डाटा टाइप 1, जो भी आपकी डाटा टाइप है, मिसाल के तौर पे इंटीजर है, यहाँ पे आइडेंटिफायर आप लिख रहे हैं, यानी कि इंटीजर, इधर लिख देते हैं रोल नंबर, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख देते हैं आप नेम, फिर आगे स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आगे
इंटीजर, सॉरी करेक्टर, मेल या फीमेल, जेंडर आगे लिख देते हैं सॉरी आप लोग, ठीक है, वो चेक आप उससे डाटा लेने के लिए, यानी कि मेल या फीमेल है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने इधर मेंबर्स बनाने हैं, यानी यहाँ पे, और देन आपने इसको क्लोजिंग ब्रैकेट और यहाँ पे देखिए एंड पे सेमीकोलन है। मस्त है, ठीक है जी। फिर आप लोगों ने, आपकी आ गई एग्जांपल एक और है, जिसमें हम लोगों ने एक डेट का स्ट्रक्चर बनाया है। डेट के अंदर क्या क्या कंपोज ऑफ किस किस के है, यानी उसके अंदर एक आपके पास इंटीजर टाइप का डे है, देन इंटीजर टाइप का मंथ है, देन इंटीजर टाइप का ईयर है, देन आपकी ये देखें क्लोजिंग ब्रैकेट और ये यहाँ पे सेमीकोलन। बच्चों होगा क्या, जब आप लोग ये चीज बना रहे हैं ना, मेमोरी के अंदर इस तरीके का ब्लॉक बन रहा है, जैसे हम लोग पहले बनाते रहे हैं, हम लोग सिंपल ब्लॉक बनाते रहे। अब यहाँ पे होगा क्या, जहाँ पे ये होगा बच्चों, इस ब्लॉक के अंदर मजीद कितने ब्लॉक बनेंगे, इस ब्लॉक के अंदर बन जाएंगे 3। ठीक है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा डे, ये आ गया डे। ठीक है जी, देन ये आ गया आपके पास बच्चों मंथ, ये मंथ आ गया जी। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा ईयर, दिस इज ईयर। ठीक है, और इस पूरे का नाम क्या है, डेट। यानी जब भी आप लोगों के पास इस तरीके का आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाया है, तो बेसिकली ये हुआ है। और फिर ये आपकी एक डाटा टाइप कंसीडर होगी। आपकी डेट जो है ना इस वक्त, ये डाटा टाइप बन चुकी है। यानी मैं अभी ये आपके सामने मैंने रखा है, ये ऐसे ही है जैसे बच्चों आप लोग जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि आप डाई डाई का अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। डाई में क्या होता है कि उसके अंदर जो भी चीज़ वो सांचा सा होता है, उसके अंदर जो भी वो चीज़ डालते हैं, उसका वो जो शक्ल है उसकी सांचे नुमा बन जाती है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोग लिक्विड है, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे वो अपनी शक्ल उस तरीके की कर लेगा। ग्लास में रख दें, ठीक है, बोल में रख दें उसको, या फिर उसको जिस भी कप के अंदर रख दें, तो वो उसका अपने सांचे की तरह वो लिक्विड डाल जाएगा। अब वही समझें कि ये हमारे पास एक सांचा सा बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, सांचा बन गया। अब अगर मैं मेन फंक्शन में जाके, ये जरा बात को जरा गौर से समझना, ये जो बात अभी मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों को इसको अगर ना समझ आई तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको आगे स्ट्रक्चर्स की समझ आए। ठीक है जी, अब ये देखें, ये बच्चों मेन फंक्शन से बाहर होता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन के अंदर नहीं हम लोग बनाते। ठीक है अलियोन, आपका क्वेश्चन आया था तो मैंने ये आपको बता दिया कि ये आप लोग स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के अंदर होता है लेकिन मेन फंक्शन के अंदर नहीं होता, सॉरी। ठीक है जी, अब होगा क्या, ये आपकी डेट जो है डाटा टाइप अब बन गई है मेन फंक्शन में। आप किस तरीके से करेंगे, डेट, ठीक है जी, डेट, ये डाटा टाइप लिख दी, फिर आपने लिख दिया D1। लें जी, यानी कि डेट यहाँ पे डाटा टाइप बन चुकी है। डाटा टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, स्ट्रक्चर तो हमारे पास मौजूद है डेट टाइप का। ठीक है जी, अब यानी मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मेमोरी के अंदर D1 ब्लॉक बनेगा, D1, और वहां पे उसके अंदर बनेंगे 3 हिस्से। वो 3 हिस्से कहाँ को क्या होंगे, क्योंकि D1 की टाइप डेट है, तो उसके अंदर बच्चों सेम जो सांचे में से जो चीजें हैं वो लाई जाएंगी। यानी डे, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर्स। और ये बच्चों डिफरेंट होगा, यानी कि आपका ऐसे नहीं होगा कि ये सारी की जब भी आप जो भी वैल्यू आप D1 के लिए इस ब्लॉक में रखोगे वो सब के लिए यही रहेगी। मुमकिन है आपने एक कोड डिक्लेयर किया है यहाँ पे डेट, जरा समझिएगा बात को, ठीक है, डेट, डेट, D2। ठीक है, अब जब D2 बनाया ना, तो इसकी एक और कॉपी बनेगी और वो इसके लिए बन जाएगी। एक और कॉपी, ये याद रखिएगा, कॉपी। इसके अंदर भी 3 आपके पास चीजें आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर डाटा डिफरेंट हो सकता है। आपने मुमकिन है डेट लिखी हो यहाँ पे 2, और मंथ लिखा हो आपने 3 वाला, ठीक है, और 2021 इधर लिखा हो 21, और यहाँ पे आप लोगों ने मुमकिन है लिखा हो 3, ठीक है, इधर लिखा हो 1, और इधर लिखा हो 20। अब ये D1 डिफरेंट है, ये D2 डिफरेंट है। हुआ क्या है, ये कॉपी उधर से ही आई है, डेट से कॉपी आई है। बात को अंडरस्टैंड करिएगा। ठीक है, ये आया, इसका सांचा किधर से आया है, डेट स्ट्रक्चर से,
और आपने एक डेट टाइप का D1 बनाया था, D1 बना तो उसके अंदर भी ये 3 ब्लॉक्स आ गए। आपने डेट टाइप का D2 बनाया, उसके अंदर भी ये 3 ब्लॉक्स आ गए। अभी इसको मज़ीद हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सेस कैसे करना है, वैल्यूज़ कैसे अंदर रखनी है, इसको हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है। अभी तो सिर्फ आप लोग ये समझें कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स हम लोगों ने मैंने आपके सामने रख दिया है। एक स्ट्रक्चर है, अगर और वो स्ट्रक्चर हम लोगों ने उसका बना दिया डेट का, ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हुए उसके अंदर हम लोगों ने 3 अपने मेंबर्स बना दिए। आगे देखें जी ज़रा, यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट इन्फो का, उसके अंदर उसका इंट आईडी है, इंट एज है, देन हमने उसका करेक्टर जेंडर, देन हम लोगों ने सीजीपीए, यानी कि यहाँ पे ये खत्म हो गया। और इसमें होगा क्या कि हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। 4 मेंबर्स हैं और नाम क्या है उसका, स्टूडेंट इन्फो। जब भी हम स्टूडेंट इन्फो टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट इन्फो st1, ठीक है, यहाँ डाटा टाइप की जगह पे क्या लिखते हैं, स्टूडेंट इन्फो, और जो वेरिएबल आपका बनेगा वो आपको पता ही है, st1 लिखते हैं। अगर मैं st1 लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि st1 के अंदर 4 आपके पास ब्लॉक्स बन जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर मैं मेन फंक्शन में जाकर लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है जी, स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। इससे आपको बच्चों पता चल रहा है अब कि आप लोग डाटा टाइप अपनी बना सकते हैं। जैसे इंट एक डाटा टाइप है, वैसे आपने ये डाटा टाइप बनाई स्टूडेंट इन्फो, और ये स्टूडेंट इन्फो बेसिकली किसको रेफर कर रहा है, इसको। अब स्टूडेंट इन्फो टाइप का आप बनाते हैं st1। जैसे बच्चों आपने st1 ये डिक्लेयर किया है ना, मेमोरी रिजर्व हो गई है आपकी, और इसके अंदर इसका नाम क्या रख दिया गया है, इस ब्लॉक पूरे का st1 रखा गया बच्चों नाम, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ये जो 4 मेंबर्स हैं ना, इनकी ये समझ लो इसका सांचा आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, ये सांचा आ गया। अब इसके अंदर मुमकिन है आपने पहले की आईडी लिखी हो 1 2 लिखी हो, एज उसकी आपने लिखी हो 23, ठीक है। देन जेंडर आपने लिखा हो मेल, और जीपी आपने लिखा हो 3.5, ये आपने लिखा है। और इसके अंदर बिल्कुल वही बात है कि यहाँ पे आपने आपका आईडी है, यहाँ पे बच्चों आपका एज है, यहाँ पे बच्चों आपका जेंडर है, ठीक है जी, यहाँ पे बच्चों आपका जीपी है, ठीक है जी। अब अगर बच्चों मुमकिन है कि आपने एक और वेरिएबल बना दिया हो सेम, ये मैं इधर ऐसे ये लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखते हैं st2। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक और यहाँ से एक और कॉपी बन के आएगी ब्लॉक की, और वो भी ब्लॉक इसी तरीके से बन जाएगा, और इसके अंदर आपका डाटा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है जी। ये देखें जी, इसका डाटा हम लोग इधर डिफरेंट हो सकता है। मैं इधर क्या देता हूँ, ID 4 है, यहाँ पे 20 है एज, ठीक है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे 3.5 इसका भी जीपी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ समझ आ रही है, रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। कि आप देखें एक ही दफ़ा आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, आप उसको बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं। और अब इसको हम लोग कहेंगे कि ये स्टूडेंट 1 यानी st1 का आईडी है, ये st1 की एज है, ये st1 का जेंडर है, ये st1 का जीपी है, ये st1, ठीक है ना, जो कि इस पूरे नाम है, जिस जो टाइप है, ठीक है जी, जिसकी टाइप स्टूडेंट इन्फो है। फिर ये क्या है, ये हम लोगों ने बनाया था st2, ठीक है जी, ये st2 का आईडी है, ये st2 का एज है, की एज है, और ये st2 की हमारे पास जेंडर है, ये st2 का हमारे पास जीपी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप लोगों को ये जो है मेमोरी के अंदर ये चीज़ें हो रही होंगी। अब मजीद इसको देखते हैं, एक और एग्जांपल है नीचे, स्ट्रक्ट है स्टूडेंट ग्रेड, ठीक है। हम लोगों ने एक वो बना लिया स्ट्रक्चर, और देन हम लोगों ने इसमें क्या किया जी, हमने क्या दिया जी, करेक्टर टाइप का नेम है, उसकी स्ट्रिंग हम लोगों ने बना दी, फिर कोर्स की स्ट्रिंग है, लैब की स्ट्रिंग है, होमवर्क की स्ट्रिंग है, तो एग्जाम की स्ट्रिंग है। तो बच्चों ये भी वैसे ही ब्लॉक के अंदर सब ब्लॉक्स बन रहे होंगे, ठीक है जी। यानी आपका नेम है तो उसका आगे उसके अंदर सब ब्लॉक बने होंगे 15, ठीक है जी, जो कि नेम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होंगे। मज़ीद देखते हैं जी इसको आगे, हमारे पास एक और है जी यहाँ पे स्ट्रक्चर, जो कि बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के अंदर देखें हम लोगों ने करेक्टर टाइप की स्ट्रिंग बनाई नेम, और देन हम लोगों ने इंटीजर टाइप की स्ट्रिंग बनाई अकाउंट नंबर, और देन हम लोगों ने डबल बैलेंस, और तीसरा डेट। अब ये देखें ज़रा बच्चों, ज़रा इसको समझिएगा, जो बात आगे मैं बता रहा था ना, कि आप लोग किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मसलन ये देखें डेट, डेट क्या है, डेट एक स्ट्रक्चर है,
पीछे हम लोग बना के आए हैं, ये देखें जरा, ये इधर रहा, ये देखें डेट स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। हमने डेट टाइप का बर्थडे बना दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने बर्थडे बनाया यहाँ पे, तो बर्थडे के अंदर कौन सी चीजें आ जाएंगी जो डेट वाले स्ट्रक्चर में हम लोग ने डिक्लेयर की हैं। और डेट वाले स्ट्रक्चर में हमने डिक्लेयर की थी जी डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ बर्थडे के लिए ये तीनों ब्लॉक्स वहां पे आ गए हैं। ठीक है जी। यानी आप लोगों ने जब जैसे ही ये यहाँ पे बर्थडे का कीवर्ड डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे जो तीन ब्लॉक्स थे जो कि हम लोगों ने डिक्लेयर किए हुए हैं डेट स्ट्रक्चर के अंदर, ये डेट स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये डेट है, इसके अंदर डे है, मंथ है, ईयर है, ये सारे के सारे बच्चों इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पे डे, मंथ, यहाँ पे ईयर, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज। ठीक है जी। तो ये सारे और इससे पता चला कि हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, इसको बच्चों नेस्टेड स्ट्रक्चर कहेंगे, नेस्टेड। ठीक है जी। जब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर आ जाएगा, अभी इसको भी हम लोग एक्सेस करना सीखेंगे, किस तरीके से एक्सेस करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर आप लोगों ने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखें नेम है, आईडी है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जेंडर है। तो ये भी एक जो है बच्चों आपके पास स्ट्रक्चर है। अब इसको ये काम किस तरीके से कर रहा है, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये मेन फंक्शन के अंदर आप कर रहे हैं काम। स्टूडेंट रिकॉर्ड ये स्ट्रक्चर की डाटा टाइप है। बेसिकली आप लोग डाटा टाइप इसको बना रहे हैं, टाइप। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है जो कि आपने ऊपर बनाया हुआ है कहीं पे मेन फंक्शन से पहले। ठीक है जी। देन आप लोगों ने क्या किया जी, उसका स्टूडेंट वन एक बना दिया उस टाइप का वेरिएबल, और एक स्टूडेंट टू बना दिया वेरिएबल। ये ऐसी है जैसे आप इंट लिखते थे, इंट, ठीक है जी, एज, या इंट ए और कॉमा लगा के बी बनाते थे इंटीजर की जगह पे। यानी ये डाटा टाइप की जगह पे हम लोगों ने डाटा टाइप जो खुद बनाई है, यानी कि स्ट्रक्चर है जो हमारा, वो लिखा है स्टूडेंट रिकॉर्ड। देन हम लोगों ने आगे अपना पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल। अब जैसे स्टूडेंट वन बनाया है, तो स्टूडेंट वन के अंदर जो जो स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास ब्लॉक्स थे, उधर जो जो मेंबर्स थे, जो जो फील्ड्स थी, वो सारी इधर आ जाएंगी। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या था, ये देखें जी। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, जेंडर, ये देखें यहाँ पे नेम, आईडी, जेंडर, डिपार्टमेंट। ठीक है। अगेन हम लोगों ने स्टूडेंट टू के लिए बनाया, तो स्टूडेंट टू के लिए भी ये चीजें देखें आ गई हैं हमारे पास। ठीक है जी। यानी ये स्टूडेंट वन का नेम है, ये स्टूडेंट वन की आईडी है, ये स्टूडेंट वन की जेंडर है, ये स्टूडेंट वन का डिपार्टमेंट है, ये स्टूडेंट टू का नेम है, ये स्टूडेंट टू की आईडी है, ये स्टूडेंट टू का जेंडर है, ये स्टूडेंट टू का डिपार्टमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप के 20 वेरिएबल बना लेते हो, तो 20 दफा इस तरह के ब्लॉक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई बात आपकी क्लियर। अब इसको एक्सेस कैसे करना है बच्चों, एक्सेस यानी कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी वैल्यूज़ कैसे सेट करनी है, इसकी वैल्यूज़ लानी कैसी हैं, ये सारा का सारा बच्चों तरीका है जो कि आज हम लोग इसको करेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर बच्चों होती क्या चीज़ें हैं कि आपके सबसे पहले आप लोगों ने बताना होता है कि जो स्ट्रक्चर टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है ना, जैसे स्टूडेंट वन आप लोगों ने डिक्लेयर किया ये। ठीक है, स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू, इसको आप लोगों ने लिखना होता है इधर, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल की जगह पे डॉट दरम्यान में लगाते हैं और आगे आप लिखते हैं जिस मेंबर को आपने एक्सेस करना हो। मसलन मिसाल के तौर पे इस सूरत में हमारे पास जो वेरिएबल हमने बनाया था वो स्टूडेंट वन था, और उसके मेंबर क्या हैं, नेम, आईडी, जेंडर और डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्टूडेंट वन डॉट नेम करेंगे तो स्टूडेंट वन का नेम एक्सेस होगा। स्टूडेंट टू डॉट नेम करेंगे तो स्टूडेंट टू का नेम जो है वो एक्सेस हो रहा होगा। चलें यहाँ पे देखते हैं किया क्या जी। हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया है strcpy, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है। तो किसमें हमने कॉपी करना है, हमने करना है स्टूडेंट वन के नेम में। चीज को अंडरस्टैंड करिएगा, स्टूडेंट वन के नेम में डॉट क्या बता रहा है, क्या ये लिंक बता रहा है कि स्टूडेंट वन का और नेम का लिंक। ठीक है जी। इसे हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट वन का नेम, थोड़ी देर के लिए इसको डॉट को समझ लें कि का, तो स्टूडेंट वन का नेम, ठीक हो गया। उसके अंदर कॉपी कर दो शन टाइमैन। ठीक है जी, वो कॉपी हो गया। देन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया स्टूडेंट वन का आईडी इक्वल रख दिया 1 2 3 4 5 के। फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट वन के डिपार्टमेंट में कॉम्प कॉपी कर दिया। फिर हम लोगों ने स्टूडेंट वन के जेंडर में
मेल रख दिया बच्चों। तो इसको हम लोग जब प्रिंट करेंगे द स्टूडेंट इज, ठीक है जी, इसके स्टूडेंट है, फिर आगे हम लोग स्विच लगा रहे हैं कि स्टूडेंट वन डॉट जेंडर, जिन जो भी स्टूडेंट वन के जेंडर में वैल्यू पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे अगर वो एम है, एम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एम के लिए आप ये वाला केस चलाओ जी, सी आउट मिस्टर, मिस्टर लिख दो पहले, ठीक है जी, मिस्टर। तो मिस्टर एज इट इज प्रिंट होगा, देन आपके पास स्टूडेंट वन का नेम प्रिंट हो जाएगा। यानी बेसिकली इसकी बात हो रही है स्टूडेंट वन के नेम की। तो मैं आपको समझ आई होगी। तो बच्चों एक्सेस कैसे करना है आप लोगों ने इसको, किस तरीके से उसको जो है आप लोगों ने उसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट करनी है या उसको फेच कैसे करना है, रिट्रीव करना है, तो उसका तरीका डॉट ऑपरेटर की मदद से आप लोग उसके उसके जो है वो मेंबर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारे पास ये उसी की एग्जांपल जो है ये हुई हुई है। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट वन के सारे एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स का कॉपी करना चाहते हैं स्टूडेंट टू के अंदर। ठीक है जी, तो बहुत आसान तरीका है, आप स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है कि देखें, सबसे पहले आपने स्टूडेंट वन की जो सारे के सारे फील्ड्स हैं ना उनको सेट किया है। मसलन strcpy स्टूडेंट वन का जो नाम है का नाम शन टाइम मैंने रखा। फिर स्टूडेंट वन का आईडी जो है वो 1 2 3 4 5 रखा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉपी किया, यानी कि स्टूडेंट वन के डिपार्टमेंट में कंप्यूटर कॉपी कर दिया। फिर स्टूडेंट वन का जेंडर जो है वो एम रख दिया। ये हमने जितना भी काम किया ये हम लोगों ने उसके 4 मेंबर्स के अंदर वैल्यू सेट की है। वैल्यू सेट हो गई। अब हमने क्या किया, स्टूडेंट टू इक्वल्स टू स्टूडेंट वन। लो जी, सिंपल सा काम। यानी कि इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट टू इक्वल्स टू स्टूडेंट वन होने से क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट टू का जो हमारे पास यहाँ पे नेम है वो इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट वन के नेम के, यानी ये इसके अंदर आएगा। फिर स्टूडेंट टू का जो आईडी है वो हमारे पास उसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट वन का आईडी। ऐसे स्टूडेंट वन का जो जेंडर है वो स्टूडेंट टू में आ जाएगा। ऐसे ही उसका डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इसके अगर देखी जाए तो मेंबर टू मेंबर कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, इसकी मेंबर टू मेंबर वन बाय वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। यानी कि स्टूडेंट वन का नेम कॉपी हो रहा है स्टूडेंट टू के नेम में, स्टूडेंट वन का आईडी कॉपी हो रहा है स्टूडेंट टू के आईडी में, स्टूडेंट वन का जो जेंडर है वो कॉपी हो रहा है स्टूडेंट टू के जेंडर में, लास्ट पे स्टूडेंट टू का डिपार्टमेंट जो है वो कॉपी हो रहा है स्टूडेंट वन के डिपार्टमेंट में, सॉरी स्टूडेंट टू के डिपार्टमेंट में कॉपी और हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट वन। तो जिसको असाइन करते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है और जो वैल्यू असाइन करनी होती है वो हमेशा राइट साइड पे होता है। बच्चों अगर आप इसको ऐसे करते ना तो एरर आता है। ये अगर आप मिसाल के तौर पे इसको ऐसे करते, मैं इसको ज़रा अपने माउस को थोड़ा सा, अच्छा जी ये देखें, स्टूडेंट टू मिसाल के तौर पे स्टूडेंट टू इक्वल्स, आप इस तरीके से इसको करते कि ऐसे आप कर देते कि इस तरीके से आप लिख देते मिसाल के तौर पे, तो ये एरर आता। ठीक है, क्योंकि देखिए आप स्टूडेंट टू इसे ये एक स्ट्रक्चर का जो है वो कलेक्शन है। ठीक है, सॉरी कलेक्शन है उसकी वेरिएबल्स की, मेंबर्स की। तो आप उसके अंदर ए की स्ट्रिंग कैसे पास कर सकते हैं, हाँ अगर आपने उसके किसी पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू रखनी है तो आप डॉट ऑपरेटर लगाएं और उसके आगे बताएं उसके कौन से मेंबर में वैल्यू आप रखना चाह रहे हैं, फिर आप रख सकते हैं। तो ये आगे उसकी एग्जांपल थी। आगे बच्चों हम लोग चलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन हम लोग वो अगले सेशन में इसके बाद शुरू करेंगे। या मज़ीद आपके तकरीबन 10 मिनट में ये आपका जो है ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1 मिनट जो है जैसे ही ख़त्म होता है तो मैं नया लिंक आपको सेंड करता हूँ, फिर आप लोगों को नेक्स्ट जो है उस पर समझाता हूँ। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप